Assalamu alaikum everyone, it's me Kuratulain Zia and you're watching of course Kuratulain Zia YouTube channel जो कि आपका भी है, मेरा भी है और इसमें तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी मुल्क में सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसकी वजह से हो रही है, कौन है, रीजन, वो तमाम चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं। तो आपने कहा, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कहा कि आप व्लॉग्स भी बनाएं, ये भी करें, वो भी करें, मम्मा का घर भी दिखाएं। अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर में, लेकिन मामा का घर भी इंशाल्लाह जरूर दिखाएंगे, व्लॉग्स भी जरूर बनाएंगे। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना है। अच्छा जी, यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत नीचे कमेंट आते हैं, बाजी तुम बहुत सारी चीजें बिल्कुल ठीक कह रही हो लेकिन सर पे दुपट्टा ले लिया करो। फिर क्यों कोई कहता है तुम इतनी वो हो डैश डैश डैश, तुम दुपट्टा नहीं लेती। फिर कोई कहता है कि तुम्हें सिर्फ रजब भट्ट का ही टॉपिक मिला है। फिर अगर कोई टॉपिक और डिस्कस कर दे, तुम्हें सिर्फ यही टॉपिक मिला है। तुम तो रजब भट्ट के नाम पर जो है व्यूज इकट्ठे कर रही हो, पैसे इकट्ठे कर रही हो। उन सब के लिए क्लैपिंग। अब इन तमाम चीजों का आंसर जो है वो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं कोई आंसर आपको नहीं दूंगी, बस मैंने आपके सवाल दोबारा रिपीट करने थे कि आप इन पे गौर फरमाइए कि दुनिया चांद तक पहुंच गई है और आप अभी तक ये सवाल लेकर बैठे हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही जबरदस्त है। जबरदस्त ये है कि जितने भी रजब के फैंस हैं वो थोड़े से दुखी हो जाएं, जितने भी ईमान के फैंस हैं वो दुखी हो जाएं, क्योंकि रजब भट्ट का ये साइन सामने आ गया है कि अगर मेरा बेबी भी हो गया तो ईमान जो है रजब के पास जाने वाली नहीं है, क्योंकि उसका यूके का वीजा नहीं लग सकता, उसका लंदन का वीजा नहीं लग सकता, उसके वीजे में बहुत बड़ी रिजेक्शन आ गई है। अब वो क्या आई है, क्यों आई है, रजब जाने ईमान जाने। अच्छा जी, कल का ब्लॉग जो था वो मैंने देखा, उसमें ईमान को झलकी लाई गई, ईमान को लाया गया जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज, जो कि ईमान आई और जो कंटेंट था वो थोड़ा हाइप क्रिएट कर गया। वरना अब रजब के व्लॉग्स में देखने वाली कोई चीज नहीं है, कोई शय नहीं है देखने वाली। आगे आ जाते हैं जी। रजब के ऊपर एक तो केसेस बहुत ज्यादा हैं, सारी चीजें बहुत जो है वो बड़ी आगे आगे और डीपली देखी जा रही हैं और सारी दुनिया जो है वो रजब के पीछे है, जिनमें एक अदद आपकी बहन भी है, उनकी हेड लिस्ट में भी होगी और मेरी हेड लिस्ट में भी वो हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते उनके बारे में बातें शातें होती रहेंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फातिमा खान और आयशा जट वो दोनों आपस में मिल चुके हैं और वो आपस में रजब की बैंड बजाने वाले हैं, वो रजब को नहीं छोड़ने वाले आगे में। मैंने आपको बताया था कि ऐसी जो लड़कियां होती हैं, और मैं अब आपको बता देती हूँ, ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो एंड तक अपना बदला लिए बगैर इंसान को नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि उनको अपनी इज्जत बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं होता, ठीक है। अब रजब, अगर रजब ने दिन गुजारे, रातें गुजारी फातिमा खान के साथ, तो फातिमा खान को भी चाहिए था इस चीज पर खामोशी इख्तियार करती, रजब को भी चाहिए था इस चीज के ऊपर खामोशी इख्तियार करता। और अगर अब फातिमा खान की तरफ से तमाम चीजें खुल रही हैं तो रजब भी खामोश नहीं बैठेगा, वो भी तमाम चीजों को खोलेगा। एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जाएंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि रजब जो है वो फातिमा खान से मिला ही क्यों, रजब जो है वो फातिमा खान के पास गया ही क्यों, रजब जो है वो फातिमा खान के साथ रहा ही क्यों, ठीक है। अब एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का फायदा ही क्या कि जब आपने भी उसको इस्तेमाल कर लिया और उसने भी आपको इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर जी मैं कहती हूँ दोनों की गलती है, दोनों ही खामोश रहे। अगर दोनों एक दूसरे की लाइफ को और एक दूसरे के लाइफ में जो लोग हैं उनकी इज्जत चाहते हैं, अपनी इज्जत चाहते हैं, तो खामोश हैं। मुझे तो रजब की इतनी बड़ी बेवकूफी लगी कि इतना तो बड़ा यूट्यूबर है, इतने तुम बड़े जो है मतलब सियाने बनते हो, लेकिन जहां पर आकर आपने झक मार दी, आपने फातिमा खान नामी जैसी लड़की के साथ आप रहे, उसके साथ आपने वीडियोस बनाई, उसके साथ आपने हल्ला गुल्ला किया, पार्टीज में गए, उसको गिफ्ट दिए और अब आप आकर उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। आप गिफ्ट उसी को ही देते हैं जो आपके बहुत करीब हो, ठीक है, या जिससे आपको मतलब हो, वैसे गिफ्ट नहीं दिए जाते। तो अब अगर आपने गिफ्ट दिए और अगर आपको यह पता था कि यार वो है ही ऐसी, वो है ही ये, उसके पता नहीं किस किस के साथ ताल्लुकात है, तो फिर आपने उसको मुंह क्यों लगाया, क्या वजह रही, क्यों मुंह लगाया। मुझे ऐसा लगता है कि ईमान की किस्मत अच्छी है कि ईमान के प्रेगनेंसी में और ईमान के घर बैठे बैठे ही उसको सारी ये इंटरटेनमेंट मिली, सारी ये बातें पता चली। उसकी कोई कोशिश उसे अपनी तरफ से तो कोई कोशिश नहीं की, सामने ही सब कुछ उसके आ गया और जिसकी वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हुआ। अब रजब जो है ईमान के साथ तमाम चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये जो रजब ने ये काम
खिलारे पाए हुए थे, ये जो उसने इतनी ज्यादा गलतियां की हुई थी, अब ये उसके सामने आ रही है। बहुत सारे लोग कह रहे थे और मैं भी उनमें इंक्लूडेड थी कि भाई ये नहीं होना चाहिए रजब के साथ, एटलीस्ट बच्चा तो देखना चाहिए, एटलीस्ट इस सिचुएशन में ईमान के साथ होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी गलतियां उसके सामने आई हैं। अल्लाह ताला देखें, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी गलतियों को उसके सामने लेकर आया और बताया कि यार ये तू ऐसा है और इसकी वजह से मैंने तुझसे ये तमाम नेमतें जो है ना, बीवी को तुम्हारे साथ साथ रखना या तुमको बीवी के साथ साथ रखना, तुम दूर भागते थे ना अपनी बीवी से और इधर उधर मुल्कों में भागते थे, तो चलो अब दूर ही मैं तुम्हें करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर रजब अगर पहुंचा है तो वो अपनी गलतियों की वजह से पहुंचा है। रजब को चाहिए अल्लाह से माफी मांगे, हैवी वाली माफी मांगे और अल्लाह को कहे, मैं नहीं कहती कि कोई भी दूध का धुला हुआ है, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज्यादा दूध की धुली हुई हूँ या ये वो, लेकिन ऐसे कांडों से ऐसे कामों से बचे प्लीज। और अगर आपको वो बंदी इतनी अच्छी लगती थी या इतनी बुरी लगती थी या आपको उसके इतने राजों का पता था, तो आप उसके पास गए क्यों, रहे क्यों, उसके साथ अपना ताल्लुक क्यों कायम किया, उसके साथ सेल्फीज क्यों ली? एक नहीं दो नहीं, आपने उसकी पूरी गैलरी भर दी। तो मुझे ऐसा लगता है फातिमा खान यहाँ पर बहुत ज्यादा तगड़ी है और रजब जो है और फातिमा जो है वो आपस में अपना पता नहीं शायद मैटर को सॉर्ट आउट करें या ना करें, लेकिन अभी एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। और साथ ही साथ अब आने वाला जो टाइम है वो रजब के लिए और ज्यादा क्रिटिकल होने जा रहा है, क्योंकि फातिमा खान और आयशा जट आपस में मिल चुके हैं और वो मिलकर अब रजब की जो है वो बैंड बजाएंगे। सो रजब को चाहिए यहाँ पर, अगर अपना घर बचाना चाहता है, अगर अपना घर बचाना चाहता है तो अब इन दोनों के मामले में बोले ही ना, ठीक है। और अगर आपको गलती का अंदाजा हो गया है, अपना गलती का एहसास हो गया है, तो प्लीज अब इन दोनों का नाम अपने व्लॉग में मत लेना, इन दोनों का व्लॉग में नाम मत लेना। मैं बार बार कह रही हूँ ये तुम्हारी बैंड बजा देंगे। सो जी यहाँ पर वो और वो ही चाहती हैं, फातिमा खान भी और जो आयशा जट है वो यही चाहती हैं कि रजब उनका नाम ले और वो फिर मौके का फायदा उठाते हुए जो है वो फिर अदालतों के चक्कर लगाएं, वो डिफरेंट किस्म के पॉडकास्ट दें और साथ ही साथ वो रजब की मिट्टी प्लीत कर दें। आगे ही रजब की ने अपनी मिट्टी प्लीत करते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगाई है और कोई किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब रही सही कसर जो है वो पूरी करेगी फातिमा खान और आयशा जट, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने भी अपना बदला लेना है। अब जहां पर रजब को अपना पैसा बहुत अजीज है और अपनी शोहरत बहुत अजीज है, वहां पर फातिमा खान और आयशा जट जैसी लड़कियां जिनको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, वो फिर मैदान में खड़ी हो जाएंगी और उनसे जहरीली खवातीन कोई नहीं होंगी। सो जी यहाँ पर बदले की आग जो है वो दोनों तरफ से जली हुई है और अब देखिए इस आग में कौन जलता है कौन पिसता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे फैंस को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और रजब भट्ट से यही दरख्वास्त है कि आप खामोश रहें, अगर अपना घर बचाना चाहते हैं, अगर आप न्यू पंगा लेना चाहते हैं तो इनके बारे में बात करो, हमें भी मवाद मिल जाएगा कि हम डिफरेंट और भी जो है वो वीडियोस बना सकेंगे। और करते जाओ जो करना तुसी, ठीक है, मजे तुसी ले लेते ने हुन फिर हुन भुगतो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।